नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं नीतू कुमारी। चलते हैं खबर की ओर। आज हमारे संवाददाता श्री मनोज जी ने श्री कृष्णा कोचिंग का जायजा लिया, जहां आज मेडिकल कैंप लगाई गई और स्टूडेंट को फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया। आइए देखते हैं। अदरवाइज सब कुछ ठीक ठाक है, इसको करा करके अनफिट नहीं कराओगे तो अनफिट हो जाओगे। डॉक्टर सुनील कुमार। सर, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट का संचालन आप के द्वारा ही किया जाता है? जी हाँ। आज सर किस तरह का फैसिलिटीज उपलब्ध किया जा रहा है सर आपके द्वारा? अभी तो फिलहाल बच्चे को मेडिकल करा रहे हैं। ये क्लास होती रहती है, क्लास के बीच में ही बच्चे को एक मेडिकल का समय दे दिया जाता है। तो हमारे डेंटल डॉक्टर आए हैं, आप देख रहे हैं। बच्चों का सबसे ज़्यादा डेंटल में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें 6 मंथ का समय लग जाता है। अगर पिन वगैरह लगाना है या फिर दांत मिसिंग है तो उसमें भी समय लग जाते हैं 10 दिन 15 दिन। तो 20 दिन का ही मेडिकल के बीच में गैप देते हैं ज्वाइनिंग के समय। तो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो इसको अभी से चेकआउट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे मेडिकल में अनफिट नहीं होते हैं। जी सर, इस तरह का कैंप हमेशा लगता है या फिर नहीं, हमेशा क्लास वाइज लगता है। क्लास वाइज। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक आनंद हुआ। न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, यहाँ पे आज किस तरह का फैसिलिटीज आपके द्वारा किया? सबसे पहले तो मैं अपने संस्थापक डॉक्टर सुनील सर का मैं धन्यवाद देता हूँ, जो इतना बड़ा सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ है। और इसमें जो भी हमारे बच्चे यहाँ सेलेक्ट होकर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और हम लोग बीच बीच में यहाँ पर मेडिकल और हेल्थ चेकअप कैंप करते हैं। दांत एक अभिन्न रोल करता है मेडिकल एग्जामिनेशन में। बच्चों लोग इसके लिए पहले हम लोग देख लेते हैं और प्रिपेयर बता देते हैं कि इसका तुम्हारा ये सब प्रॉब्लम है, इसको जो भी कंप्लेन इसको सॉर्ट आउट कर लें, ताकि वो मेडिकल में अनफिट ना हो। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिए, सब कुछ हो गया, और मेडिकल के कारण से वो अनफिट हो जाते हैं, तो वो उनकी नौकरी नहीं हो पाती है। इस कारण से समय टू समय हम लोग यहाँ पर बच्चे लोग को देख करके जो भी प्रॉब्लम होता है मेडिकल का संबंधी, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। सॉर्ट आउट करने के लिए और बता देते हैं कि हाँ, ये बच्चे बाबू तुम्हारी ये सब प्रॉब्लम है, ताकि वो नौकरी से वंचित ना हो। सर, आपके द्वारा किसी बच्चे का इलाज भी किया गया है सर, जो आपको? तकरीबन मैं इस संस्था से लगभग 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे बच्चे जो भी जिसका इलाज मैं किया हूँ, और लगभग 100% बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। नौकरी आज अच्छे जगह कर रहे हैं, संस्था का नाम ऊंचा रोशन कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर सुनील सर का, कि जो इतना बड़ा सेटअप बना करके बच्चे लोग को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, और समय टू समय पार्टिकुलर मैं नहीं, और भी विभाग के डॉक्टर सब आकर के यहाँ रेगुलर विजिट करके बच्चे लोग का मेडिकल चेकअप करते हैं। सर, वैसे अभिभावक जो सर जिनके बच्चे का दांत में बहुत सारे समस्या है, उनके निराशपन को दूर कर आपके द्वारा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और जो जनरल चार्जेस होते हैं हमारे क्लिनिक में, जो भी नॉर्मल पेशेंट का आते हैं, उनका जो जनरल चार्ज होता है, हम इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे का काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है पैसों से, चाहे इवन कोरोना का महामारी को लेकर करके जो प्रॉब्लम हो रहा है सभी गार्जियन लोग को, उसको सॉर्ट आउट करके हम लोग चाहते हैं इलाज बढ़िया से ढंग से दे, और कम पैसे पे ही ट्रीटमेंट करा करके बच्चे लोग का मेडिकल करते हैं। सर, कुछ वैसे बच्चे सर जो कि पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, उन गरीब बच्चों के लिए सर आपके तरफ से कुछ स्पेशल व्यवस्था की जाती है? सबसे पहले तो फ्री में बिना कंसल्टेंसी लिए हुए ही मार्गदर्शन देते हैं। बच्चे लोग का जो भी प्रॉब्लम है उसको बताते हैं, जो भी कंसल्टेंसी चार्ज उनका छूट गया, इवन एक्सरे से जो भी छोटा मोटा जो होता है वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बता देते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट का चार्ज जो भी होता है वो भी कम रियायत पे काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चों से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है बाबू आपका? अमरजीत कुमार हुआ। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 3 मंथ से पढ़ाई कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पढ़ने के बाद? यहाँ तो बहुत पढ़ाई का उचित मामला है, बहुत मस्त जगह है। दांत का समस्या कभी आपने पहले दिखाया है तो? जिसके पहले तो हमारे महीने के टाइम में पहली बार हो रहा है जी। सर, अभी तो हम 3-4 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, आरा से जी। मेन मोटो क्या? सर, मेरा मोटो तो एयरफोर्स है। इस
संस्था के बारे में जानकारी कैसे मिली आपको? सर इस संस्था के बारे में जानकारी हमको मतलब न्यूज़ वगैरह पे देखे और इसके बाद में टीवी वगैरह पे कभी प्रचार देखे और आए तो यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, फिजिकल का भी बहुत अच्छा यहाँ पे व्यवस्था है, जिम वगैरह भी है, हर एक चीज़ का अच्छा सुविधा है। ये मेडिकल के विषय में आपका मेडिकल का कैंप लगा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर इसके विषय में तो आज ही पता चला है, ऐसे सर बोले थे कि सालाना में 6 मंथ में 2 बार 3 बार 4 बार आपका मेडिकल होगा, तो आज लगे हुए हैं तो उसके बाद में आप आदमी करवा रहे हैं अपना। जी मेरा नाम अनिकेत कुमार है। अनिकेत कहाँ रहते हैं आप? जी हम बीटा रहते हैं। बीटा रहते हैं। अनिकेत आपको इस संस्था के बारे में जानकारी कहाँ से दिया है? सर संस्था के बारे में सर मेरे जो टीचर हैं जिससे पढ़ते थे उन्होंने बताया सर, उनके मतलब पहले जो बच्चे पढ़ते थे वो भी यहाँ आए थे तो बोले कि अच्छा इंस्टीट्यूट है, बच्चा लोग बोला कि आप जाके करवा लीजिए, तो वहीं आए थे। आपके जानकारी में कुछ ऐसे बच्चे जो कि इस इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जॉब हासिल किया हो, ऐसे कुछ है जानकारी में या फिर? नहीं अभी तो नहीं हो सर बताया तो सर ने बताया उसके रिकॉर्ड जी वो नाम लिखाने के। अच्छा, आप कहाँ से रहते हैं? बीटा बीटा। जी। इस संस्था के बारे में जानकारी कैसे मिला? बच्चे लोग ने टल्ट किया ठीक ना, और उसके बाद मार्केट में निकला कि कहाँ कोचिंग बेटर है, इसके माध्यम से पता चला, अपने से खुद से पता किया है बच्चा लोग। संस्था से सर क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं कि यहाँ फैसिलिटी अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा हो, पर रिजल्ट कम समय में चाहिए। कम समय में? हाँ कभी कोई कोचिंग में क्या होता है टाइमिंग लेता है 6 महीना मगर पढ़ाता है 1 साल के बाद। कोई बहुत सारा कोचिंग पटना में ऐसा एक कोचिंग नहीं, बहुत सारा कोचिंग है कि समय का बहुत मार्किंग ले लेता है ठीक ना, इसलिए बच्चे को कम समय में अच्छा शिक्षा प्रदान करे, टीचर नौकरी प्राप्त करे। महेश कुमार सिंह। महेश जी आपका यहाँ पे क्या रोल है? हम काउंसलिंग करते हैं सर, बच्चे को सारा चीज़ बताया जाता है, यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। कब से हैं सर यहाँ पे आप? हम 2 ईयर से हैं। 2 ईयर से हैं। अभी कोरोना काल में कुछ स्पेशल फैसिलिटी सर? बिल्कुल ऑनलाइन क्लास हम लोग दिए बच्चे को, काफ़ी रिजल्ट है हमारा कोरोना काल में, आप देख लीजिए यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए SSK पटना। अच्छा मतलब अभी न्यू एडमिशन में सर कुछ स्पेशल डिस्काउंट वगैरह भी आप? जी बिल्कुल 20% हम लोग गरीब बच्चे के लिए दिए हैं जो कोरोना में काफ़ी प्रभावित हुए हैं गार्जियन लोग, उनके कारण आपको 28 रुपये लेस हो रहा है फ्री में। ये सारा फैसिलिटी बच्चे के लिए, और फैसिलिटी में कोई कटौती नहीं किए हैं, ये नहीं कि अब फी लेस किया कटौती में कुछ कम हुआ होगा, सो नहीं, फैसिलिटी पूरा है ओवरऑल। सर फिजिकल फैसिलिटी सर कहाँ पे कैसे प्रोवाइड करते हैं? मोहनलाल स्टेडियम में हम लोग रनिंग कराते हैं सुबह और शाम दोनों टाइम में, बच्चों को जिसमें पॉसिबल उसमें जाके रनिंग करें, वहाँ स्पेशल एक टीचर है हमारे वो अपना हैंडल करते हैं वहाँ पे बच्चों को। सर न्यू बच्चों को जो आप अभी आपकी संस्था में आने में वंचित हैं वैसे लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? बिल्कुल कि मोस्ट वेलकम है, आइए, इतनी फैसिलिटी आपके लिए, रिजल्ट हमारे यहाँ का सबसे टॉप 10 में हमारा पोजीशन होता है, सो आप लोग आइए, मोस्ट वेलकम। सर हमारा नाम रविशंकर कुमार हुआ और उर्फ SP सिंह, और यहाँ पे हम SP सिंह के नाम से फेमस हैं। अच्छा मिस्टर SP सिंह के नाम से फेमस है। हाँ सर। अच्छा ये यहाँ पे कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था से? ये हम लगभग 3.5 साल हो चुका है। 3.5 साल से। कैसा फील होता है इस संस्था में काम कर? देखिए तो पहली बात कि हम भी डिफेंस एस्पायरेंट रह चुके हैं तो हमको पता है, और ऐसे भी हाल फिलहाल में हम भी तैयारी कर रहे हैं, SSB का बहुत बार अपीयर हो चुके हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस आउट भी हुए, और इस साथ में और हम लोग जो पढ़े हैं मेहनत किए, वही जो स्टूडेंट NDA का तैयारी करता है, नेवी एयरफोर्स का, उसको अच्छे तरीक़ा से बताते हैं आपका बिग पॉइंट क्या है, उसको इम्प्रूव किया जाता है। 3.5 साल में आपके नज़र में कितने बच्चे आपके पास आउट हुए हैं सर? सबसे ज़्यादा सर स्टूडेंट्स में नेवी एयरफोर्स के कैंडिडेट है जो सिपाही एंट्री होता है, उसमें ऑन एन एवरेज जब से हम पढ़ाएं, जब हमको याद है, लगभग 350 प्लस हमारे रिकॉर्ड में है। अच्छा मेन फोकस बिंदु कहाँ पे करते हैं सर? देखिए मेन यहाँ पे कि सब 12th पास करके आता है स्टूडेंट, लेकिन सबका मैक्सिमम परसेंटेज रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कैसे किया जाए, सबसे बड़ा चुनौती यही रहता है। और बिहार हो चाहे UP हो, बहुत सारा स्टूडेंट मैथ में अच्छे होते हैं, फिजिक्स में भी अच्छे होते हैं, इंग्लिश सब में अच्छे होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का इशू बहुत होता है, तो हम लोग उस सवाल को शॉर्ट में कैसे किया जाए, तो इस वजह से उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो मेनली ट्रिक्स वो आप बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट किया? हाँ मतलब कंपटीशन में शॉर्ट बनाना है, क्या कि 20 मिनट्स आप 25 क्वेश्चन करना है। NDA की बात करें 120 क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है, तो उसमें आपको कंसेप्ट भी सिखाया जाता है शॉर्ट में। जानकारी कहाँ से मिला आपको? इस संस्था का पहले मेरे भैया पढ़ते थे यहाँ पर। वो क्या करते हैं? और जॉब वॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब? किस चीज़ में? वो नेवी में है। यहीं से पढ़ के उन्होंने नेवी का जॉब निकाला। से पढ़ाई कर रहे हैं आप? 2 दिन हुआ ज्वाइन करते। इसके पहले कभी इस संस्था से पहले कहीं आपने तैयारी किया? नो। कैसा फील आपने किया इस 2 दिन की पढ़ाई में? बहुत बढ़िया फील हो रहा। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। कहाँ से हैं आप? टिकैतपुर से। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? बस 15-20 दिन से क्लास। 15-20 दिन से। आपको इसके पहले कभी कहीं तैयारी किया? नहीं सर। अच्छा
बहुत अच्छा यहाँ पढ़ाया जाता है, कंसेप्ट का शॉर्ट में बताया जाता है। जैसे हम लोग 12th बोर्ड से हैं तो वहाँ बहुत लॉन्ग मैथ वगैरह बनाते हैं, प्रोसेस का ही नंबर दिया जाता है 12th बोर्ड में, तो यहाँ आते हैं तो शॉर्ट में बताया जाता है। क्या नाम हुआ आपका बाबू? अनुष्का राणा। अनुष्का, आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? 3 दिन से। 3 दिन से। इसके पहले कभी तैयारी की? नहीं। मेनली यहाँ कोई कमी आपको दिख रहा है कि जिसमें सुधार किया जा सके? नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है तो अभी लग रहा है कि हम लोग में क्या कमी है और क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। अभी तो फिलहाल कोई कमी नहीं। आप कब से पढ़ाई कर रही हैं? 15 दिन से। क्या नाम आपका? सलोनी प्रिया। कहाँ से हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से। तो यहाँ रह के पढ़ती हैं या फिर? रह के। तो यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी है? यस। इसी हॉस्टल में आप रहती हैं? नहीं, तो थोड़ा सा दूर। अच्छा, दूर। यहाँ पर गर्ल्स का रहने का फैसिलिटी भी है क्या? नहीं, यहाँ सिर्फ बॉयज़ का रहने का फैसिलिटी है। क्या नाम बताया आपने? सलोनी। पिताजी क्या करते हैं? BSF में। गुड, हमको लगा ऐसा ही कुछ। कब से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं आप? 3 महीना। सॉरी? 2-3 महीना। 3 महीना क्यों? इतना मतलब इससे पहले भी कभी आपने पढ़ाई किया कहीं पे? नहीं, यही पर पहली बार। अच्छा, इस संस्था के बारे में जानकारी कैसे मिला आपको? जानकारी मेरा पोस्टर पर आरा तक है। अच्छा, आपको लगता है कि इस संस्था से आरा का कोई भी व्यक्ति को जॉब मिला, जॉब हासिल उन्होंने किया इस संस्था से पढ़ के? नहीं, मेरे एरिया का तो कोई लड़का नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि आप अपना नाम रोशन करेंगे इस संस्था का? अब कोशिश तो कर रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम क्या बताया? 21 सर, आश नारायण कुमार नाम है मेरा। यहाँ पे कब से हैं? 2017 से। 2017 से? 4 साल लगभग। हाँ, 4 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, आपके नज़र में यहाँ से कितने बच्चे आपके पास आउट हुए हैं? अभी तो 250 से ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन हो चुके हैं। SSR, एयरफोर्स, वाई ग्रुप में सबसे ज़्यादा हुए हैं। उसके अलावा एक्स ग्रुप में भी बहुत से बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ मेन आपको फोकस किस बिंदु पर किया जाता है आपके द्वारा? एक्चुअली हम तो GS पढ़ाते हैं और हमारे नॉन टेक्स में मैथ और रीजनिंग और इसके अलावा GS का सेक्शन है। अगर कोई बंदा अगर एयरफोर्स के वाई ग्रुप की तैयारी करते हैं तो उसमें आता है 30 नंबर का प्रश्न, और 30 नंबर की तैयारी हम लोग करवाते हैं 3 सर अलग अलग द्वारा। यानी एक मैम पढ़ाती है रीजनिंग और उसके अलावा नॉन टेक एक वाले मैथ वाले सर हैं और मैं GS पढ़ाता हूँ। GS का क्या उपयोग है बच्चों के लिए यहाँ पे? तो GS का उपयोग आपको इसके अलावा NDA के एग्ज़ामों में GS पूछा जाता है 400 नंबर का। बहुत ही मतलब बड़ा इसका सेक्टर है GS का, जिसमें आर्ट्स और साइंस दोनों से प्रश्न आते हैं। करेंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसके अलावा नेवी का कोई बंदा अगर एग्ज़ाम देना चाहता है AA, SSR या AMR, तो उसमें भी आपका एक सेक्टर जो होता है उसमें GS का प्रश्न रहता है। 25 प्रश्न ऐसे रहता है जो रागा जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें रीजनिंग, अर्थमेटिक और अर्थमेटिक के अलावा GS आता है। तो ये 25 नंबर का ऐसा प्रश्न रहता है, इसलिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। और सिलेक्शन भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए बन जाता है कि GS एक ऐसा सेक्टर है, अगर याद है तो आसानी से आप बना सकते हैं बहुत कम समय में। आपके इस बैच में GS में सबसे बेहतर करने वाले छात्र आपकी नज़र में? ये तो अभी तो हम लोग का नया बैच है, मतलब अभी 8 मार्च से ही शुरू हुआ है। तो बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो अभी एक टॉपिक ही पढ़े हुए हैं, ज़्यादा अभी पढ़े नहीं हैं। तो आप बच्चे से भी पूछ सकते हैं। ये आपका न्यू बैच है स्टार्ट? हाँ, बिल्कुल न्यू बैच है, 8 मार्च से ही स्टार्ट हुआ है। निवास कुमार। कहाँ से हैं आप? गया से। यहाँ की जानकारी आपको इस संस्था के बारे में कहाँ से मिली? यूट्यूब के द्वारा हम लोग देखे थे। यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब से। हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, इसी हॉस्टल में रहते हैं? जी। कैसी व्यवस्था है हॉस्टल की? अच्छी व्यवस्था है। खाना का व्यवस्था कैसा है? अच्छा खासा। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? 10-15 दिन से है। 10-15। जो चार्ज लिया जाता है आपको हॉस्टल में, उसके अनुसार आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हाँ की जी जाती हैं? जी। कैसा महसूस कर रहे हैं पढ़ाई? अच्छा महसूस। इस मेनली चूँकि 11th-12th में बच्चे डिस्क्रिप्टिव फिजिक्स पढ़ के आए हुए होते हैं, तो उसी डिस्क्रिप्टिव फिजिक्स को हम लोग टू द पॉइंट शॉर्ट से शॉर्ट मेथड में बताते हैं। और अधिक से अधिक हम लोगों का फोकस रहता है कि बच्चे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करें, जिसके लिए हम लोग चैप्टर ख़त्म होने के बाद चैप्टर वाइज असाइनमेंट भी देते हैं। बुक का बुकलेट होता है, उस पर भी फोकस किया जाता है। और उसके एडिशनल भी अगर किसी किताब से बच्चे सवाल पूछते हैं तो उसको हम लोग बनवाते हैं। मतलब हम लोगों का मेन फोकस रहता है बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराना, ताकि वो जाएं परीक्षा में आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ये बैच आपका कब से स्टार्ट है? ये बैच हमको लगता है कि पिछले मंथ से स्टार्ट हुआ है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। क्या का तैयारी कर रहे हैं आप? एक्स ग्रुप का सर। अच्छा, लगता है कि यहाँ से आप एक्स ग्रुप निकाल पाएंगे? यस सर, पूरा। इस संस्था का कोई कमी, कोई माइनस पॉइंट या कोई सुधार की जगह? सर कमी रहता तो पढ़ते ही नहीं तो काहे के लिए आते पढ़ने हैं? के बाद कुछ महसूस हो रहा है? ना, कुछ ही नहीं, नथिंग।
इसमें